नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 13 जनवरी 2023 शुक्रवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा, अब किसानों को खेतों में जाने के लिए मिलेगा रास्ता। पीजीटी संस्कृत भर्ती में हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट का 523 कैंडिडेट्स को तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश जारी। दूरदर्शन केंद्र हिसार को शिफ्ट न किए जाने की मांग को लेकर मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को सौंपा ज्ञापन। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर चंडीगढ़ से शुरू हुई साधु संतों की यात्रा 23 शहरों से होते हुए गुजरेगी यात्रा। 14 जनवरी को सूर्यदेव करेंगे राशि परिवर्तन, 15 को मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में BAMS व BHMS में प्रवेश के लिए दूसरी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 15 कॉलेजों की 546 सीटें रिक्त। क्लर्क, चपरासी व अन्य कई पदों पर निकली भर्ती। 8वीं पास उम्मीदवारों के लिए 3842 पदों पर निकली भर्तियां। 11 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मौसम की खबर। 14 से 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का अनुमान। शीतलहर से कांपेगा उत्तर भारत, -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान। 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 16 से 18 जनवरी तक ठंड का चरम रह सकता है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो पारा -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यह दावा मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने किया है। नवदीप लाइव वेदर ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में शनिवार से शीतलहर की आशंका है। उधर IMD के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान में भी अगले कुछ दिनों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं 15 से 16 जनवरी से राजस्थान में बर्फीली हवा चलने लगेगी और तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। स्कूलों में स्किल एजुकेशन का मॉडल तैयार। 6ठी क्लास से ही IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे व्यावसायिक विषय पढ़ेंगे छात्र। हरियाणा में स्कूल स्तर पर स्किल एजुकेशन का मॉडल तैयार हो गया है। इसके लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम सहित पूरा प्रारूप बना लिया गया है। प्रथम चरण की बात करें तो स्किल एजुकेशन 6ठी से 8वीं कक्षा तक लागू होगी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने इनोवेटिव स्किल स्कूल का पूरा खाका और पढ़ाए जाने वाले विषय प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की स्वीकृति से 10 जिलों में अगले सत्र से इनोवेटिव स्किल स्कूल शुरू हो जाएंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है और अब यही विश्वविद्यालय देश में पहली बार इनोवेटिव स्किल स्कूल का प्रणेता बनने जा रहा है। इसकी रूपरेखा बनकर तैयार हो गई है। CM मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को समझाया, अच्छा काम करके दिखाओ और जनता से वाहवाही पाओ का मंत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल और फरीदाबाद जिला के सरपंचों, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को ग्रामीण विकास के लिए मूल मंत्र देते हुए कहा कि अच्छा काम करके दिखाओ और जनता से वाहवाही पाओ। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं अंत्योदय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने कहा कि पंचायतों की परंपरा ऋग्वेद के समय से ही चली आ रही है और पंच को परमेश्वर का दर्जा मिला है। ऐसे में नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पुरानी समय से पंचायतों पर भरोसे को कायम रखना। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तथा हरियाणा के परिवहन एवं उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि आजादी से पहले महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का स्वप्न देखा था कि किस प्रकार ग्रामीण भारत की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए ताकि आजादी का संदेश गाँव-गाँव तक पहुँच सके। पुराने समय से कायम खाप पंचायतों ने समय समय पर सराहनीय कार्य किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने में भी पंचायतों की प्रशंसनीय भूमिका रही है। बायोगैस संयंत्र पर मिलने वाली अनुदान राशि में की बढ़ोतरी, जानिए आप कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बायोगैस एनर्जी के प्रोग्राम के तहत जिले में वर्ष 2022-23 में 15 बायोगैस प्लांटों पर अनुदान उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत बायोगैस अनुदान की नई व्यवस्था लागू की गई है। इच्छुक किसान को प्लांट लगवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्लांट लगाए जाएंगे। बायोगैस से प्राप्त सैलरी को किसान खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक खेती के लिए अब बायोगैस का प्रयोग बढ़ रहा है। बायोगैस संयंत्र स्वच्छता के साथ साथ वातावरण को शुद्ध रखने में भी सहायक है। घरेलू उपयोग के लिए छोटे प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। इन प्लांट पर सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत 1 घन मीटर क्षमता का प्लांट लगाने पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को 17,000 रूपए व सामान्य वर्ग को 9,500 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 से 4 घन मीटर क्षमता के प्लांट लगाने पर अनुसूचित जाति व
जनजाति को 22,000 रूपए, तो वहीं सामान्य वर्ग को 14,350 रूपए और साथ ही 6 घन मीटर का प्लांट लगाने पर SC/ST वर्ग को 29,250 रूपए तथा सामान्य वर्ग को 22,750 रूपए अनुदान का लाभ दिया जाएगा। यदि कोई किसान बायोगैस के साथ साथ शौचालय भी जोड़ना चाहता है तो किसान को 1,600 रूपए की अतिरिक्त राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी अथवा सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अब मेट्रो को खरखोदा, बादली व मांडोठी से जोड़ने की रखी मांग। हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के लिए धरती का मुआवजा बढ़वाने की मांग कर रहे किसानों ने अब मेट्रो रेल का विस्तार खरखोदा, बादली और मांडोठी KMP तक करने की मांग रख दी है। किसान नेता रमेश दलाल द्वारा मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव को धरनारत किसानों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया। KMP टोल पर जारी किसानों का धरना वीरवार को 8वें दिन भी जारी रहा। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल के अनुसार मेट्रो रेल का विस्तार होने से क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। किसानों ने अपनी जमीन का 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा लेने की मांग भी दोहराई। साथ ही SYL का पानी और 108 हिंदी भाषी गांव पंजाब से हरियाणा को दिलवाने की भी मांग रखी। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का मंथन। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे संगठन। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने किया मंथन। इसी के मद्देनजर गुरुवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक हुई। आप सांसद एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने हरियाणा से आप संगठन को संबोधित करते हुए चुनाव को लेकर मजबूत तैयारी के निर्देश दिए। संगठन को कैसे मजबूत बनाना है और जमीनी स्तर पर कैसे काम करना है, ऐसी तमाम योजनाओं और रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा के 22 जिलों से आए संगठन के एक साथी को व्यक्तिगत रूप से अपने सुझाव साझा करने का अवसर दिया गया। इस बैठक में हरियाणा के आप राज्य प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता और आप नेता अनुराग ढांडा, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके पदाधिकारी और वॉलंटियर्स मौजूद थे। संगठन के सभी लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। सर्दियों में बढ़ रही त्वचा संबंधी समस्याएं, खुजली व हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन के मरीजों में हो रही है वृद्धि। ठंड अधिक होने के कारण लोग मौसम जनित बीमारियों जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार आदि के चपेट में तो आ ही रहे हैं, लेकिन त्वचा रोग संबंधी समस्याओं से भी लोग परेशान काफी हैं। शरीर में खुजली होना, हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन आना और शरीर पर लाल रंग के दाने होने के मरीजों में निरंतर इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, प्रतिदिन त्वचा रोग संबंधित मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में हो रही निरंतर गिरावट और शीतलहर के चलते उंगलियों में सूजन और खुजली के मरीजों में इजाफा हो रहा है। इन दिनों हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन बढ़ रही है। इसे रेनॉल्ड सिंड्रोम कहा जाता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करण चावला ने बताया कि ज्यादा सर्दी का मौसम होने की वजह से सूजन और खुजली की समस्या होने लगती है, इसलिए इसे हल्के में मत लें। ऐसी सूजन या फिर खुजली की शिकायत होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। घरेलू कामों के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ठंड की वजह से रक्त कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण त्वचा का रंग बदलने के साथ साथ सूजन, दर्द और खुजली की समस्याएं भी होती हैं। उन्होंने बताया कि इससे बचाव के लिए शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसके अलावा डायबिटीज वाले रोगियों को और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही पैरों की एक्सरसाइज जरूर करें। साथ ही घरेलू कार्य के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल अवश्य करें। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अपडेट। अब 3 अलग अलग दिनों में पंचकुला जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा निवारण। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप से सुलझाया जा सके। बात करें उत्तर हरियाणा की, तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पंचकुला जोन के तहत आने वाले जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 16, 23 और 30 जनवरी को UHBVN के मुख्यालय विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट 3 और 4 सेक्टर 14 पंचकुला में प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटर से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक, गैर घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। क्लर्क, चपरासी व कई अन्य पदों पर निकली भर्ती। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ व चपरासी, क्लर्क व कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन डाक के जरिए भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जनवरी 2023 है। वहीं क्लर्क के आवेदक प्रथम श्रेणी से 12वीं पास होने चाहिए अथवा स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर पर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। वहीं टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले योग्य
योग्य उम्मीदवार प्रथम श्रेणी से 12वीं पास अथवा स्नातक पास होने चाहिए। वहीं महिला सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वहीं चपरासी सह चौकीदार के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए और उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा, अब किसानों को खेतों में जाने के लिए मिलेगा रास्ता। हरियाणा सरकार राज्य में सड़कों के दोनों तरफ की जमीन की दोबारा से चकबंदी कराने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जानकारी दी थी कि हाईवे या एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण के कारण खेतों में जाने के रास्ते की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। किसानों की जमीन सड़क के दोनों तरफ आ चुकी है, जिस कारण काफी परेशानियां हो रही है। किसानों की समस्या को सुनते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार सड़कों के दोनों तरफ की जमीन की दोबारा से चकबंदी करने का प्रबंध करेगी, ताकि किसी किसान की जमीन सड़क के दोनों तरफ आ भी गई है तो उसे सड़क के एक तरफ जमीन मिल जाए। चकबंदी के उपरांत किसानों को 4 से 5 क्रम का रास्ता भी प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गन्ने का रेट बढ़ाने की भाकियू नेता की मांग पर मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा चुकी है। राज्य सरकार चीनी मिलों की पेराई क्षमता व उत्पादन बढ़ाने को लेकर गंभीर है। मार्च महीने में आयोजित होगा हरियाणा ग्रुप डी के लिए सीईटी एग्जाम, ये रही संभावित तारीखें। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हरियाणा में अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के माध्यम से ही की जाएंगी। ग्रुप सी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा 5 और 6 नवंबर को आयोजित हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है। अब सरकार का कहना है कि हर साल सीईटी आयोजित होगा। ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जबकि ग्रुप डी के पदों को सीईटी स्कोर के आधार पर ही भरा जाएगा। ग्रुप डी के लिए दूसरी परीक्षा नहीं ली जाएगी। ग्रुप सी का सीईटी आयोजन होने के बाद अब ग्रुप डी के सीईटी को आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। अब चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी में लग गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने सीईटी के लिए 4 और 5 मार्च व 10 और 11 मार्च की तिथि का सुझाव दिया है। इस बारे में 1 से 2 दिन में विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि ग्रुप सी के लिए सितंबर अक्टूबर में फिर से सीईटी आयोजित होगा। विशेष बात यह है कि सीईटी देने वालों की संख्या में और वृद्धि होगी, क्योंकि कमीशन की तरफ से ग्रुप डी के सीईटी के लिए युवाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल को फिर से ओपन किया जाएगा। इसमें नए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इसके अलावा युवा गलत जानकारी को भी ठीक कर पाएंगे। मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस अपडेट। एसआईटी ने पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर के स्टाफ को बुलाया, हर कर्मचारी से अलग अलग हो रही है पूछताछ। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के विवाद में चंडीगढ़ एसआईटी की जांच जारी है। संदीप सिंह से पूछताछ के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने पूर्व खेल मंत्री के सरकारी स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी है। एसआईटी हर कर्मचारी से अलग अलग पूछताछ कर रही है। टीम में शामिल पुलिस अधिकारी अभी तक के हुए घटनाक्रम के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। हरियाणा के इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ एसआईटी की टीम ने हरियाणा के पीडब्ल्यूडी से 1 साल का रिकॉर्ड मांगा था। एसआईटी के अनुसार 1 साल के दौरान संदीप सिंह के आवास पर कौन कौन कर्मचारी काम करता था, यदि उसका ट्रांसफर भी हुआ है तो उसे भी पूछताछ के लिए एसआईटी ने शामिल किया है। पीजीटी संस्कृत भर्ती में हरियाणा सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट का 523 कैंडिडेट्स को तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश जारी। रिजल्ट आने के बाद रद्द हुई थी भर्ती। पीजीटी संस्कृत भर्ती को लेकर हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट में पीजीटी संस्कृत के चयनित 523 कैंडिडेट्स केस जीत गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को कैंडिडेट्स को तुरंत ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी कर दिए हैं। उधर हरियाणा सरकार ने 2021 को रिजल्ट आने के बाद भर्ती को रद्द कर दिया था। साल 2015 में पीजीटी संस्कृत भर्ती निकाली गई थी। 2016 में टेस्ट हुआ। 2017 में ही भर्ती विवादों में फंस गई, जिसके बाद भर्ती पर कोर्ट में स्टे हो गई। तब से ही हाईकोर्ट में लगातार इस भर्ती से संबंधित सुनवाई हो रही थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 1 फरवरी 2023 तय की गई है। उधर दूसरी तरफ राजस्थान में 7 विभागों में 17,000 से ज्यादा पदों के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। गुरुवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 4, 5 और 11 फरवरी को 6 पारियों में पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 28 जनवरी तक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आपको यहां पर बता दें कि राजस्थान में पहली बार सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी होगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार सीईटी में शामिल नहीं होगा, वे छात्र भविष्य में होने वाली परीक्षा जैसे कि वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल के लिए निकलने वाली भर्ती में पात्र नहीं होंगे। उधर राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने होमगार्ड्स के 3,842 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 8वीं
पास उम्मीदवार 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल निर्धारित की गई है। लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 59,958 पर बंद, निफ्टी 32 अंक टूटा, रिलायंस टॉप लूजर रहा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 147 अंकों की गिरावट के साथ 59,958 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 32 अंक फिसलकर 17,863 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,097 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 67,963 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 55 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।